हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 16। शहर धनबाद में। मम्मी पापा आप दोनों भी चलो मेरे साथ संगीता की शादी में, परी ने कहा। बेटा हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में, तुम ऐसा करो आशिफ को अपने साथ ले जाओ, नादिया जी कहती है। नहीं मम्मी, मेरी दोस्त की शादी है, वहाँ आशिफ का क्या काम, आप दोनों चलो वरना मैं अकेले ही चली जाऊंगी, परी ने कहा। अरे बेटा तुम्हारा गाउन ऑटो में जाने से खराब हो सकता है, मेरी बात मानो, आशिफ को साथ लेकर चली जाओ उसकी कार में, हसन जी ने कहा। उस आसिफ से ज्यादा तो आप दोनों मेरे पीछे पड़ गए आशिफ आशिफ करके, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे पता है आप दोनों मुझे बहस में जीतने नहीं देंगे, परी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। चलो फिर मैं आशिफ को बोल कर आता हूँ, हसन जी ने कहा और चले गए। नादिया जी बहुत ही प्यार से परी को निहारती है। मम्मी आप कहाँ खोई हो, प्लीज मेरे सैंडल निकाल कर दे दोगी आप, परी ने कहा। कहीं नहीं खोई हूँ बेटा, बस आज तेरा बचपन मेरे सामने आ गया, जब तुम्हें मैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत फ्रॉक बनाकर पहनाती थी और आज तुम बिल्कुल अपने बचपन की ही तरह प्यारी लग रही हो। जानती हो तुम्हारा नाम परी क्यों है, क्योंकि तुम परियों की तरह ही खूबसूरत हो, नादिया जी नम आंखों से परी से प्यार करते हुए कहती है। ओफो मम्मी आप भी ना बस हर बात पे इमोशनल हो जाती हो, अब जल्दी जाओ मेरे सैंडल निकालो, जाना भी है मुझे, परी मम्मी के गालों को चूमते हुए कहती है तो नादिया जी उसे प्यार करके उसके कमरे से चली जाती है। परी खुद को आईने में देखती है, उसे खुद यकीन नहीं हो रहा होता कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। गार्बियन ब्लू कलर का गाउन उस पे बेहद जच रहा होता है, तभी अचानक आईने में से कोई लड़का उसके सामने गिरता है। हड़बड़ाकर उठकर थोड़ी देर बाद में परी के सामने खड़ा हो जाता है और ऊपर से नीचे तक मोहब्बत से देखता है, फिर वापस आईने में चला जाता है। यह सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि परी कुछ समझ ही नहीं पाती और डर से उसके हाथ से लिपस्टिक गिरकर टूट जाती है। परी आईने को उंगलियों से छूकर चेक करती है, मगर वहां एक ठोस आईना रहता है। फिर वो डरते हुए आईने से कान लगाती है, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। परी हिम्मत जुटाकर बोलती है, उमेर तुम हो ना जो अभी अभी मेरे सामने आए थे, सच सच बताना, अगर तुम सच में वही उमेर हो जो मेरे सपनों में मुझसे मिलने आते हो तो अभी के अभी मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बस एक बार। मगर कोई भी परी के सामने नहीं आता। परी जल्दी करो बेटा, आशिफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हसन ने कहा। जी पापा अभी आई, कहते हुए परी कमरे से बाहर चली जाती है। चलो चलो जल्दी जाओ बेटा, और हाँ जल्दी आने की कोशिश करना, हसन जी कहते हैं। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ पापा और आप जल्दी आने की जिद करने लगे, परी सैंडल पहनते हुए कहती है। चले परी, दरवाजे पर ब्लैक कोट पैंट और व्हाइट शर्ट पहने खड़ा आशिफ कहता है। हाँ आशिफ तुम तो ऐसे तैयार होकर जा रहे हो मानो बारात में दूल्हे तुम ही हो, तुम्हारी खुद की शादी तो नहीं है ना, सच सच बताओ, परी हंसते हुए कहती है। मेरी भी शादी एक दिन हो ही जाएगी मिस परी, उसमें ये फिरंगे कपड़े नहीं शेरवानी पहनूंगा। वैसे तुमने खुद को देखा है, दूल्हा कहीं तुम्हारी दोस्त संगीता की जगह तुम्हें ना उठा के ले जाए, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा इस दुनिया की बेकार नजरों से तुम्हें। फिलहाल तुम अगर रेडी हो तो तुम्हारी बातें खत्म हुई हो तो हम चले। वेरी फनी, हाँ बस एक मिनट आशिफ, मैं अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गई, कहते हुए परी जैसे ही मोबाइल उठाती है उसे आईने में धुआं दिखता है। वो आईने में देखने लगती है, तभी उसके कानों में किसी की सरगोशी गूंजती है। परी लो मैं आ गया तुम्हारे सामने। तभी उसे धीरे धीरे धुआं छटता दिखाई देता है, उसके सामने वही नीली आंखों वाला लड़का उमेर मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। परी हैरत से उसे देखती है। ऐसे क्या देख रही हो, हाँ मैं ही हूँ शाह उमेर, तुम्हारा मुहाजिब दोस्त, तुम इन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही हो परी, बिल्कुल एक परी की तरह, जैसे तुम्हारी अम्मी ने कहा, परी से उमेर कहता है। परी हैरत से उमेर को बस एकटक देख रही होती है, तभी नादिया जी कमरे में आकर कहती है। अरे परी बेटा आप जाओ, अभी क्या कर रही हो कमरे में। जी वो मम्मी कुछ नहीं बस, परी कहते हुए आईने में दोबारा दिखती है तो वहां सिवाय उसके अक्स के कुछ नहीं होता। उसकी मम्मी कुछ समझ ना जाए इसलिए परी खामोशी से जाकर आसिफ के साथ कार में बैठ जाती है। परी के पापा ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं ना, जी तो चाहता है इनकी एक साथ नजर उतारूं, नादिया जी कहती है। जी बिल्कुल, जैसे हम दोनों एक साथ जवानी में लगा करते थे, हसन जी नादिया को प्यार से देखते हुए कहते हैं। बूढ़े हो गए हो आप, मगर आपकी अंदाजे इश्क में कोई कमी नहीं आई, नादिया जी शर्माते हुए कहती है। बेगम इंसान उम्र से बूढ़ा होता है, जज्बातों से नहीं, और आपको देखकर मेरे जज्बात आज भी जवान है,
हसन जी ने कहा। अपने जज्बात काबू में रखो मियाँ, बेटी की उम्र हो चली है शादी की। अब चलिए खाना खा लीजिए, बाकी इश्क की बातें बाद में होगी। नादिया ने कहा। जी बिल्कुल, जो हुक्म आपका बेगम। हसन जी ने कहा। आज किस पे कयामत गिराने का इरादा है? आशिफ कार को स्टार्ट करते हुए कहता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? परी ने कहा। कुछ नहीं, बस ये कपड़े बहुत जच रहे हैं तुम पर, तुम्हारी नजर उतारने का दिल कर रहा है। आशिफ कार चलाते हुए कहता है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर खुद को संभालते हुए परी को देखकर खड़ा हो जाता है। काब्रियन ब्लू गाउन में वो बला की खूबसूरत लग रही होती है। उस पे उसके होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक उमेर के जज्बातों को उबालने के लिए काफ़ी होते हैं। वो जल्दी से वापस आईने से अपनी दुनिया में चला आता है। या अल्लाह, आप ठीक तो हैं? उमेर भाई, आप इंसानी दुनिया में चले गए थे क्या? अमायरा चौंकते हुए कहती है। हाँ, नफीसा ने धक्का दिया तो उस तरफ गिर गया था, उमेर ने कहा। आईने के सामने खड़ी परी उमेर का नाम लेती नजर आती है। भाई, अगर हिम्मत है तो परी के सामने खुद को हाजिर करो, देखना वो डरकर भाग जाएगी और आपके सर से सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। देखो देखो, आपको ही आवाज़ दे रही है, नफीसा ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, तुम भी देख लो, कहते हुए उमेर खुद को परी के सामने जाहिर कर देता है। इससे पहले कि उमेर उससे कुछ कह पाता, परी की मम्मी कमरे में आ जाती है और उमेर खुद को उनकी नज़रों में गायब कर देता है। नफीसा, तेरी वजह से भाई इंसानी दुनिया में चले गए, परी ने भी उनको देख लिया, अमायरा नफीसा के सर पर मारते हुए कहती है। आप उमेर भाई को कभी कुछ नहीं कहती, एक दिन तो उनको परी के सामने जाना ही पड़ता ना, क्योंकि मोहब्बत एक तरफा कभी मुकम्मल नहीं होती, नफीसा ने कहा। वो बड़े भाई हैं हम दोनों के, मैं उनसे कैसे जुबान लड़ा सकती हूँ? वैसे भी दादा ने पहले ही बोल दिया था कि उमेर भाई की हम सफ़र आईने में मिलेगी, अमायरा ने कहा। ठीक है उमेर भाई, आप बस मेरा वो शाही ड्रेस वापस लेकर आओ, नफीसा लगभग रोते हुए कहती है। चुप हो जा, तुझे तो बस ड्रेस की पड़ी है, अमायरा ने डांटते हुए कहा। अच्छा, मेरी माँ कल हनीफ को कह दूंगा बनाने, उसी से शहजादी मरियम ने बनाया है, उमेर परेशान होते हुए कहता है। ठीक है उमेर भाई, ये बताओ परी भाभी सामने से कैसी लगती है? नफीसा ने कहा। वो तो सामने से और भी ज़्यादा प्यारी लगती है, एकदम पास से महसूस किया मैंने उसे, उमेर लगभग खुशी से उछलते हुए कहता है। अमायरा, मैं परी की दुनिया में जाना चाहता हूँ, उमेर ने कहा। नहीं उमेर भाई, आप नहीं जा सकते, अप्पा ने कसम दी है आपको, अमायरा ने कहा। कोई भी कसम मुझे परी से मिलने से नहीं रोक सकती, उमेर ने कहा। अप्पा को पता चल गया तो उमेर भाई, अमायरा कहती है। उनको तब पता चलेगा जब तुम दोनों बताओगी, तुम दोनों तो मेरी प्यारी बहनें हो ना, तुम दोनों नहीं बताओगी ना अब्बा को, उमेर ने कहा। बिल्कुल नहीं भाई, मगर आपने जो हमारे साथ किया है, शायद मेरी जुबान फिसल जाए और मैं अब्बा को सारी बात बता दूं, नफीसा ने कहा। देख रही है अमायरा, ये मुझे धमकी दे रही है, उमेर ने कहा। नफीसा, तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, मगर उमेर भाई आप सोच लो, आपको इंसानी दुनिया में जाना है या नहीं, अमायरा ने कहा। हाँ सोच लिया, बस ये नफीसा अपना मुंह ना खोले, उमेर नफीसा को घूरते हुए देखकर कहता है। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मगर, नफीसा ने कहा। मगर क्या? मगर मेरी एक शर्त है कि आप दोनों को माननी पड़ेगी, नफीसा ने कहा। कैसी शर्त? अमायरा ने कहा। पहले ये बोलो मंजूर है या नहीं, आप दोनों मुझ पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करोगे, नफीसा ने थोड़ा डरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, हम गुस्सा नहीं करोगे, बताओ क्या बात है, उमेर ने कहा। वो बात ये है कि आपके दोस्त हनीफ और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, अगर आप अब्बा से कह के हमारी बात आगे बढ़ा दो तो मैं आपके मामलों में भी कुछ नहीं कहूँगी, नफीसा ने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा तो ये चक्कर है, तभी मैं सोचूं तुम उस दिन हनीफ भाई को देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी, अमायरा नफीसा के कान खींचते हुए कहती है। आप इसमें गलत क्या है? जब उमेर भाई एक जिन होकर इंसान से मोहब्बत कर सकते तो मैं एक जिन से मोहब्बत क्यों नहीं कर सकती, नफीसा ने कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे हिसाब से सबको अपना हमसफ़र चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, मगर पहले अमायरा के लिए कोई देखेंगे, तुम्हारी बात अब्बा से करेंगे, बोलो मंजूर है? जी भाई मंजूर है, और आप मुझे मेरा गाउन भी चाहिए, नफीसा ने कहा। बड़ी लालची हो तुम नफीसा, अमायरा ने कहा। मंजूर है या नहीं ये बोलो। ठीक है, वो भी मिल जाएगा, अब मैं जाऊं, उमेर ने कहा। हाँ भाई, मगर ध्यान से, आप पहली बार जा रहे हो इंसानी दुनिया में, मुझे डर लग रहा है कहीं आप हमें छोड़कर खुदा के वास्ते जल्दी वापस आ जाइएगा, अमायरा घबराते हुए कहती है। मैं हमेशा के लिए थोड़ी चाह रहा हूँ, वापस सही सलामत आ जाऊंगा, फिक्र मत करो, उमेर ने कहा। फिर दोनों बहनों को गले लगाकर आईने से दूसरी तरफ चला जाता है। तीनों भाई बहनों में बेइंतहा मोहब्बत रहती है।
तो दोस्तों ये थी शाह उमर की परी। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए एक शेर हाजिर है। नए हैं रंग, नए हैं ढंग, नए नए से है मोहब्बत के जज्बात। नए हैं रंग, नए हैं ढंग, नए नए से है ये मोहब्बत के जज्बात। एक पल की भी दूरी सही न जाए, चल अब कर लेते हैं एक मुलाकात। खुदा हाफिज दोस्तों।